तारीख 24 जून 2022। जगह ओम श्री प्लैटिनम अपार्टमेंट आगरा। दोपहर का समय था। सोसाइटी सुनसान थी। अचानक गार्ड और अपार्टमेंट के लोगों को पहले एक चीख सुनाई दी और फिर कुछ धड़ाम से गिरने की आवाज़। सोसाइटी का गार्ड आवाज़ की दिशा में दौड़ा और करीब पहुंचकर देखा एक नौजवान लड़की की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। सांसें थम चुकी थीं और हाथ और गर्दन रस्सी से बंधे थे। उस लाश के पास खड़ा एक शख्स उसके हाथ और गर्दन से रस्सी खोल रहा था। लाश उसी अपार्टमेंट की चौथी मंजिल के फ्लैट नंबर 404 में रहने वाली रितिका सिंह की थी। रितिका कुछ समय पहले ही वहां रहने आई थी। घटना सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक तरफ रितिका की लाश पड़ी थी और दूसरी तरफ उनके फ्लैट से चीखें सुनाई पड़ रही थी। शोर सुनकर जब आस पड़ोस के लोग फ्लैट में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि बाथरूम में एक शख्स रस्सी से बंधा रोता बिलखता मिला। वहीं कुछ लोग फ्लैट से भागते दिखे। तो आखिर कौन थी रितिका और उसे किसी ने क्यों मारा? और बाथरूम में मिलने वाला शख्स रितिका का कौन था? और जो लोग फ्लैट से भाग रहे थे वो लोग कौन थे? आखिरकार उनकी रितिका से क्या दुश्मनी थी कि उन्होंने रितिका को इतनी बेरहमी से मार दिया। एंड आज हम बात करने वाले हैं रितिका सिंह हत्याकांड के ऊपर। रितिका सिंह आगरा की मोटी कटरा से ताल्लुक़ रखती थी। वो महज 10 साल की थीं जब पिता काम की तलाश में परिवार के साथ गाज़ियाबाद आकर रहने लगे। वो नोएडा की एक जूता बनाने वाली फैक्ट्री में कारीगर थे। रितिका को हमेशा से ही फैशन करने और वीडियो बनाने का बहुत शौक़ था। वो अक्सर तैयार होकर वीडियोस बनाती थी और इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया करती थी। समय के साथ उनका कंटेंट वायरल होने लगा और उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। बढ़ती पॉपुलैरिटी के चलते वो फैशन व्लॉगिंग करने लगी। रितिका का ननिहाल उत्तर प्रदेश के टुंडला में था। वो अक्सर अपनी नानी के घर रुकने जाया करते थे। साल 2013 में वो लंबे समय तक टुंडला में ही रुकी थी। यहाँ उनकी दोस्ती आकाश नाम के एक शख्स से हुई जो नानी के घर के पास ही रहा करता था। जब वो गाज़ियाबाद लौटी तो एक रोज़ आकाश ने उनसे फिर से संपर्क किया। आकाश ने बताया कि उसकी बहन भी गाज़ियाबाद में ही रहती है और वो उनसे मिलने आया था। ये कहते हुए उसने रितिका से मिलने का प्लान बना लिया। यहाँ हुई पहली मुलाकात के बाद आकाश का गाज़ियाबाद आना काफ़ी बढ़ गया। वो अक्सर यहाँ पहुँचता और दोनों की मुलाकातें होती थी। साल 2013 की बात है जब रितिका के पिता ने उसकी किडनैपिंग की शिकायत विजयनगर पुलिस स्टेशन में दर्ज की। गाज़ियाबाद में दर्ज हुई शिकायत के अनुसार आकाश ने रितिका को बहला फुसलाकर उसे नज़दीकियाँ बढ़ाई और फिर नौकरी का झांसा देकर उन्हें अगवा कर लिया। करीब एक हफ्ते के बाद गाज़ियाबाद पुलिस ने रितिका को ढूंढ निकाला, लेकिन जब उनका बयान दर्ज किया गया तो परिवार हैरान रह गया। उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। रितिका ने कोर्ट में दिए बयान में कहा कि वो अपनी मर्ज़ी से आकाश के साथ भागी थी और उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। एंड कोर्ट ने परिवार के खिलाफ फैसला सुनाते हुए रितिका को आकाश के साथ रहने की इजाज़त दे दी। दोनों शादी के बाद गाज़ियाबाद में ही किराए का घर लेकर रहने लगे। कुछ ही महीनों में दोनों के बीच झगड़े बढ़ने लगे। वहीं आकाश के पास कोई भी नौकरी नहीं थी, जिससे उनका गाज़ियाबाद में रहकर गुजारा करना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। साल 2016 में आकाश रितिका को लेकर टुंडला आकर रहने लगा। यहाँ भी उसे कोई ख़ास काम नहीं मिल पाया। ऐसे में रितिका ने कमाई की जिम्मेदारी अपने कंधे पर उठा ली और टुंडला के एक प्राइवेट स्कूल में नौकरी करने लगी।
समय के साथ दोनों की अनबन बढ़ने लगी और फिर बात मारपीट तक पहुंच गई। अक्सर गो अक्सर आकाश रितिका को पीटता था। एक बार उसने रितिका को जलाकर भी उसे चोट पहुंचाई थी। एंड आखिरकार रितिका जैसी पढ़ी लिखी लड़की इस घरेलू हिंसा से परेशान होकर आकाश का घर छोड़ दिया। इसी बीच उसकी मुलाकात विपुल अग्रवाल नाम के एक शख्स से हुई, जिसके साथ रितिका की गहरी दोस्ती हो गई। विपुल रितिका के स्कूल में ही नौकरी करता था। वो शादीशुदा था, लेकिन उसके तलाक का केस कोर्ट में चल रहा था। रितिका अक्सर अपनी निजी ज़िंदगी की मुश्किलें विपुल से शेयर करती थी। जल्द ही हमदर्दी का ये रिश्ता प्यार में तब्दील हो गया और दोनों ने साथ रहने का फैसला भी कर लिया। परिवार से बातचीत बंद रहने के बाद रितिका ने एक रोज़ उन्हें पूरी सच्चाई बता दी। परिवार जानता था कि वो विपुल के साथ रह रही थी, लेकिन उन्हें इससे कोई आपत्ति नहीं थी। वहीं दूसरी तरफ रितिका के जाने से आकाश गुस्से में था। रितिका उसके लिए कमाई का जरिया थी, लेकिन उनके जाते ही उसका गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया। बदले की फिराक में वो लगातार आसपास के लोगों से रितिका के बारे में पूछताछ करने लगा। आखिरकार एक रोज़ उसे पता चल गया कि रितिका आगरा में है और उसने कुछ लोगों की मदद से रितिका का पता भी ढूंढ निकाला। जब वो उस पते पर पहुंचा तो देखा कि बिल्डिंग की सिक्योरिटी बहुत टाइट है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को बिल्डिंग में प्रवेश करने नहीं दिया जाएगा। ऐसे में बस वो एक मौके की फिराक में था। हफ्तों तक ओम श्री बिल्डिंग की रैकी करने के बाद 24 जून 2022 को आकाश ने रितिका के फ्लैट में जाने की साजिश रच डाली। वो जानता था कि उसका बिल्डिंग में दाखिल होना बेहद मुश्किल है। ऐसे में उसने चालाकी कर आसपास की 2 महिलाओं को पैसे और नौकरी का लालच देते हुए बहला लिया। 2 महिलाओं में से एक के पास एक छोटा बच्चा भी था। रैकी के दौरान आकाश ने भांप लिया था कि आमतौर पर बच्चों को साथ देखकर गार्ड सवाल जवाब कम ही करता था। उसने इस प्लान में मजदूरी करने वाले एक शख्स और अपने एक दोस्त को भी साथ में रख लिया। पांचों ने प्लान के तहत 24 जून को सुबह करीब 10:36 पर बिल्डिंग में दाखिल होने की कोशिश की। सबसे पहले महिला ने बच्चे को गोद में लिए हुए एंट्री ली। उसे देखते ही गार्ड ने तुरंत टोका और पूछताछ शुरू कर दी। ये देखकर आकाश भी वहां पहुंचा और पूरे कॉन्फिडेंस से कहा कि उसे फ्लैट नंबर 601 में रिश्तेदार से मिलने जाना है। गार्ड ने रजिस्टर आगे बढ़ाया तो उसने बिना संकोच फ्लैट नंबर और एक मोबाइल नंबर भी लिख दिया और सभी लिफ्ट की ओर चल दिए। पांचों सीसीटीवी की मदद से रितिका के फ्लैट 404 में पहुंचे। आकाश ने दरवाज़ा खटखटाया तो रितिका ने ही दरवाज़ा खोला। यकीनन आकाश को देखकर रितिका सहम गई होगी और उसने उन सभी को दरवाजे पर रोकने की कोशिश की होगी, लेकिन आकाश और उसके साथी ज़ोर ज़बरदस्ती कर फ्लैट में दाखिल हो ही गए। इस समय विपुल भी फ्लैट में मौजूद था। साथ आई महिलाओं ने रितिका पर काबू पाया। तब तक आकाश और उसके पुरुष साथी ने विपुल को ज़ोर ज़ोर से पीटा और उसके हाथ बांधकर बाथरूम में बंद कर दिया। इसके बाद आकाश ने रितिका को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और उसके भी हाथ बांध दिए। रितिका ने बचने की हर मुमकिन कोशिश की। इस दौरान उसके सिर के बाल टूटकर ज़मीन पर गिरते रहे, गमले टूटे और सामान भी तितर बितर हो गया। आकाश उसे घसीटता हुआ घर की बालकनी तक ले गया और उसे वहां से नीचे फेंक दिया। जब बाथरूम में बंद विपुल ने ज़ोर ज़ोर से चीखना शुरू किया तो वो लोग डर गए और वहाँ से भाग निकले, लेकिन उनका काम अब भी पूरा नहीं हुआ था। सभी लिफ्ट से नीचे आए और उस जगह पहुँचे जहाँ रितिका गिरी थी। जब तक वो नीचे पहुँचते तब तक रितिका के गिरने की आवाज़ से भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी।
भीड़ होने के बावजूद आकाश ने सबूत मिटाने की नीयत से सबके सामने ही रितिका के हाथों से रस्सी खोलना शुरू कर दिया। बिल्डिंग के लोगों के द्वारा इस मंजर को रिकॉर्ड किया गया था, जिसमें आकाश रितिका के हाथों से रस्सी खोलता भी दिखा। इस समय तक रितिका के फ्लैट से विपुल की चीखें सुनकर लोग मदद के लिए पहुंच चुके थे। विपुल ने जब चिल्ला कर आकाश और उसके साथियों की तरफ इशारा किया तो गार्ड और दूसरे लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। कुछ देर में ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान आकाश यही कहता रहा कि रितिका की हत्या उसने नहीं बल्कि विपुल अग्रवाल ने की है। रितिका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मौत से पहले उसको बुरी तरह पीटा गया था। उसकी बॉडी में स्ट्रगल के कई निशान मिले। बिल्डिंग से फेंके जाने से उसके शरीर की कई हड्डियां टूट गई थी, जिसके कारण उसकी मौत हो गई थी। मौत से कुछ दिनों पहले ही रितिका ने जान का खतरा होने की बात कही थी। मौत से चंद दिनों पहले रितिका ने 28 मार्च 2022 को फिरोज़ाबाद के एसीपी को एक आवेदन दिया था। इसमें उसने साफ लिखा था कि उसे जान का खतरा है। शिकायत में उसने पूर्व पति आकाश गौतम, अनिल धर, सत्यम धर और लिव इन पार्टनर विपुल अग्रवाल की वाइफ दीपाली अग्रवाल का नाम भी लिखा था। दरअसल कुछ समय पहले ही रितिका ने पति से तलाक लेने के लिए लिखित शिकायत दर्ज की थी। 23 मार्च को जब उसने इस मामले में बयान दिया तो उसके ठीक बाद आकाश और उसके साथी उसे जान से मारने की धमकी देने लगी थी। एसीपी को लिखित शिकायत में रितिका ने कहा था कि अगर उसे भविष्य में कुछ भी होता है तो उसके लिखित बयान को ही उसका आखिरी बयान माना जाए। रितिका हत्याकांड की जांच आगे बढ़ने पर सामने आया कि आकाश गौतम बीते कुछ महीनों से लगातार किसी औरत के संपर्क में था। And you guys will be shocked when you listen the name. And the name was Dipali Agrawal, who was the wife of Vipul Agrawal. यानी कि गौतम सिर्फ एक कठपुतली था जिसका इस्तेमाल दीपाली ने एकदम प्रॉपर किया रितिका से बदला लेने के लिए। हो सकता है कि रितिका विपुल के साथ टच में थी, इसलिए ही दीपाली ने ये सारा षड्यंत्र रचा हो, क्योंकि वो अपनी शादी टूटने का जिम्मेदार रितिका को मानती हो। एंड ये सब भी कर दीपाली को कुछ नहीं मिला, क्योंकि पति तो वो अपना ऑलरेडी खो चुकी थी एंड अब उसने अपनी आज़ादी और अपना बेटा भी खो दिया था। इतना सारा षड्यंत्र रचने के बाद भी आखिरकार दीपाली को क्या मिला? जेल की हवा। एंड अगर दीपाली रितिका को गुनहगार मानती ही थी तो वो कुछ और भी कर सकती थी। ऐसा कुछ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एंड उसने बहुत ही संदिग्ध अपराध किया था और जिसकी सज़ा दीपाली को मिलनी ही है। एंड ये केस सुनने के बाद आप इस केस के बारे में क्या सोचते हैं? डू लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स। एंड थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। एंड ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।